खाला उसामा भाई के रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन रही हैं। अगले पीर से जाएंगी और शाम से रात तक वही हुआ करेंगी। माशाल्लाह, इस बात पर तो आपा को मुबारकबाद देना बनती है। जी अम्मी, कम से कम खाला की इतनी बड़ी बड़ी देगे बनाने से तो जान छूटेगी। हाँ, बिल आखिर मेरी आपा के अच्छे दिन आ ही गए। अम्मी, मैंने बचपन से खाला को बहुत सख्त मेहनत करते देखा है। मजाल है जो उन्होंने कभी सुक्का सांस लिया हो। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर आया करूंगी। देखो ना, अब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छा सलूक रखती है तो तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही जब मैं अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक करती हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। ये शायद उसी हुस्न सलूक का बदला भी है। अम्मी, उसका नाम मत लिया करे मेरे सामने। मैंने उसका नाम कब लिया? अम्मी देखिए, वो मेरी खुशी में भी शरीक नहीं हुई, ना ही उसने मुझे मुबारकबाद दी है। आपको गुस्सा नहीं आया उसकी इस हरकत पर? यकीनन उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना मनाल ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक कर लो, वो किसी भी वक्त आती होगी। मैं उससे मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझती। खैर, समीर आए तो मैं जाऊं। लगता है समीर आ गया। आ जाए। क्या हुआ क्या रमशा भाभी को? नहीं, मैं चक्कर लगाता हूँ, ऐसा ना हो दानियाल भाई आंटी ये सोचेंगे मैं क्यों नहीं आया। बल्कि एक काम करो, तुम जाओ और मेरी तरफ से भी पूछो उनको। ओके ओके, बाय। आई तैमूर साहिब, कैसे मिजाज हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? सर चाय चलिए। चाय? ठीक है सर, कुछ स्नैक्स? ठीक है मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, भिजवा देता हूँ। प्लीज प्लीज। ओके और बताइए, क्या कहती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज? सर जी, यही बताने तो मैं हाजिर हुआ कि आपके इस वक्त शेयर्स ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। रियली? कमाल कर गए हैं आपके स्टॉक्स। क्या अगर यकीन नहीं आता तो ये देख। वेरी इंप्रेसिव। यू द लकी वन। ऐसा ना हो किसी दिन मुंह के बल गिरा दें। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज भी है तो एक तरह का जुआ ही। उसामा भाई, आप तो स्टार्ट में ही घबरा गए। देखें, इस काम में दिल मजबूत करना होता है। जो आपकी प्रॉफिट आ रही है उसे कहीं इन्वेस्ट करते जाएं, और अगर कभी नुकसान हो भी जाता है तो वो कवर हो जाएगा। सो बेसिकली आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि मैं तीसरी जगह पे इन्वेस्ट करूं। एग्जैक्टली। यानी मैं 2 रेस्टोरेंट ऑलरेडी चला रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर चुका हूं, तीसरी जगह पे इन्वेस्ट किया ना, बीवी घर से निकाल दी। कुछ खाएंगे आप? थैंक यू सर, थैंक यू। बस चाय आ रही है, आप बताइए, काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, भाभी इतनी वीक लग रही हैं। कुछ भी खाती है तो उल्टी हो जाती है इसको। वीक तो होगी। तो मुझे मामा ने बताया कि ये हॉस्पिटल में है, बहुत डर गई थी। मनाल, मेरा बिजनेस को टाइम देना मुश्किल हो गया। समझ में नहीं आता, कभी भी किसी भी वक्त इसकी तबीयत खराब हो जाती। अब कैसी है रमशा? अच्छा, आ गया तुम्हें भी होश? तो क्या करूं? सारा दिन यहीं पे बैठी रहूं? अच्छा, अभी रिलैक्स? क्या रिलैक्स? सारा दिन ऑफिस में गुजारो और अगर छुट्टी वाले दिन थोड़ा आराम कर लो तो ताने शुरू। क्या हो गया है गाइस? रिलैक्स। तुम्हें तो इस घर में किसी की फिक्र नहीं, अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं है तुम्हें।
रमशा की बीमारी में मामा उसको ले लेके घूम रही थी और तुम्हें अपना ब्यूटी पोस्ट से फुर्सत नहीं थी। बाजिल घर में भी रह सकता था, मैं आ ही रही थी ना। और एक बात मेरी याद रखना, मुझे अपनी से ज्यादा ना अपने बच्चे की फिक्र होती है, क्योंकि यहाँ पे तो सब है ना एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, हमें तो खुद ही रखना है। इस क्या हो गया है भाई? भाभी रिलैक्स। तुम्हारा किसी और से ताल्लुक वास्ता है इस घर में? भाई ये क्या कर दिया है? इसका घर वालों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, बस खुद और बाजिल। अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी ना, अपनी मर्जी से आई है रमशा का पूछने के लिए। अच्छा चले गुस्सा थूक दें भाई। वो वैसे भी अब रमशा भाभी की जेठानी नहीं, उनकी सौतन है। और आपको पता है रिश्ता जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। अच्छा चले सांस लें, रिलैक्स करें, मैं भाभी के पास बैठती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ जी। हेलो मामा, क्या कर रही हैं? हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? कुछ नहीं, क्या होना है? क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यहाँ मूड कभी अच्छा नहीं हो सकता मामा। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। आपके कहने पे सैलून गई, अपनी मेंटेनेंस करवाई, वापस आई तो पता चला कि रमशा मैडम बीमार हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। और दानियाल मुझ पे गुस्सा कर रहा था कि मैं बाजिल को छोड़ के सैलून क्यों गई। ओ तो ये बात है बेटा, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। और हो सकता है कि रमशा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो तो दानियाल उसको लेकर परेशान हो गया हो। तुम उसके इस रवैये से परेशान ना हुआ करो। मामा रमशा मेरी मुजरिम है, मेरे बच्चे की कातिल है, मैं फिर भी उसको बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब उसकी वजह से मैं बेइज्जत नहीं हो सकती। कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकता। दानियाल की कैफियत को समझो, उस पर बहुत बर्डन है, बिजनेस संभालता है, घर की सरबराही, और फिर पहले बच्चे की आमद की खुशी जो रमशा की तबीयत खराब होने की वजह से खदशात में छुप जाती है। बेटा वो बहुत जिम्मेदार है और तुम्हारी भी बहुत कदर करता है, उसको समझो प्लीज। मामा प्लीज, मुझे दानियाल की तारीफ नहीं सुननी। आप मुझे बताएं आप क्या कर रही हैं?